प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती तीसरी अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया को भारत से बहुत आशाएं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासन के आज चंडीगढ़ में समावेशी उत्सव के तहत शिक्षा विभाग में नव नियुक्त विशेष शिक्षकों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र। और पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से हुआ शुरू। मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि स्कूलों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही सरकार। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में इस साल के 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेशक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नीतियों का लोकार्पण किया। उसमें बड़ी संख्या में निवेशक आमंत्रित हुए। बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर में देश के विकास में जुटी है। चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। प्रधानमंत्री छात्रों और उनकी पढ़ाई को लेकर कितने गंभीर हैं, ये आज उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। दरअसल भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री देर से पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान देर से पहुंचने के लिए वहां उपस्थित लोगों से माफी मांगी और उसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उन्हें दिक्कत ना हो, इसके लिए वो देर से निकले। मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए, और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया, और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान भाई बहनों को बधाई दी। उन्होंने अपने एक संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर देश भर के हमारे किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। मेरे लिए अत्यंत संतोष और गर्व का विषय है कि अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। हमारा ये प्रयास अन्नदाताओं को सम्मान, समृद्धि और नई ताकत दे रहा है। बीते 10 वर्षों में हमारे प्रयासों से देश में कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। हमारे लाखों छोटे किसानों को मिल रही आर्थिक मदद से बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ी है। इसके साथ ही कृषि की लागत कम हुई है और उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री आज भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और भोजन में खाद्य तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ हस्तियों को नामित किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से यह भी अनुरोध किया कि प्रत्येक 10 लोगों को नामित करें ताकि आंदोलन और बड़ा हो। प्रधानमंत्री ने जिन लोगों को नामित किया है उनमें आनंद महिंद्रा, दिनेश लाल यादव नेहरूआ, मनु भाकर, मीराबाई चानू, मोहनलाल, नंद नीलेकणी, अमर अब्दुल्ला, अभिनेता माधवन, श्रेया घोषाल और सुधा मूर्ति शामिल हैं।
पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ में समावेश उत्सव के तहत शिक्षा विभाग में नव नियुक्त टीजीटी और जेबीटी काडर के विशेष शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और विशेष शिक्षकों का चयन किया गया है जिन्हें शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का शिक्षा के माध्यम से अच्छा शिक्षण हो, इसके लिए उन्हें चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी 111 स्कूलों में 3000 से अधिक विशेष जरूरतों वाले बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस विशेष शिक्षा के माध्यम से उनका शिक्षण हो, इसको आइडेंटिफाई किया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चलो यहाँ तक तो प्रयास होता है, लेकिन जो बच्चे यहाँ तक ठीक प्रकार से आ नहीं सकते उनको घरों पर जाकर के भी हमारे शिक्षक उनके जीवन को भी बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वो भी संख्या बहुत अच्छी है, 158। सच में ये दिन वास्तव में पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज शुरू हुआ। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित उन शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी गई जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया था। इस संबंध में सदन में शोक प्रस्ताव लाया गया तथा सदस्यों द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने सदन की कार्रवाई को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों के नेताओं ने कानून, युवाओं को निकाले जाने का मुद्दा, नशाखोरी आदि मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर प्रश्नकाल के तहत सदस्यों ने अपने अपने सवाल पूछे। स्कूलों में फ्री बिजली देने से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि स्कूलों के बिजली बिल माफ करने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि सरकार प्रदेश के स्कूलों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इससे बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ कम होगा। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में 4000 से अधिक स्कूलों में कुल 22 मेगावाट के सोलर पैनल लगाए गए। 100 मेगावाट की इस परियोजना के तहत अगले 2 वर्षों में सभी 19,110 स्कूलों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही प्रदेश की 27,000 से अधिक भवनों में भी सोलर पैनल लगाए जाने की प्रक्रिया जारी है। किलोवाट ਦੇ 12 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲਰੇਡੀ 120 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਟੋਟਲ 19,110 ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 19,110 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੇਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 53,700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਕੂਲਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27,000 ਪਲੱਸ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षाएं नकल रहित करवाने के लिए 278 उड़न दस्ते बनाए गए हैं और प्रत्येक टीम में 3 मेंबर होंगे। इन उड़न दस्तों का नेतृत्व जिला शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपलों, बोर्ड की अकादमिक काउंसिल के सदस्य करेंगे। पिछले समय के दौरान नकल के ज्यादातर केस सरहदी इलाके में सामने आते रहे हैं, जिसके कारण उड़न दस्तों को सीमा क्षेत्र में परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि 8वीं और 12वीं कक्षा की सालाना परीक्षाएं चल रही हैं, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षा 10 मार्च को शुरू होगी। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते की ओर से परीक्षा केंद्रों की अचानक चेकिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं के बारे में पंजाब भर में 2,589 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ताकि सालाना परीक्षाएं सुचारू और निष्पक्ष ढंग से करवाई जा सकें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित AI आर्ट इंस्टॉलेशन चैलेंज एक प्रमुख प्रतियोगिता है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कलात्मक अभिव्यक्ति के संयोजन का पता लगाने के लिए कलाकारों, डिजाइनरों और AI के प्रति उत्साहित लोगों को एक साथ लाती है। इस चुनौती का उद्देश्य निवेशकों, साझेदारों और उद्योग जगत के नेताओं के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देकर कला में AI की परिवर्तनकारी क्षमता को उजागर करना है।
कला और प्रौद्योगिकी को मिलाकर ये भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित रचनात्मक अभिव्यक्ति के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर रखता है। ये चुनौती क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा है, जो विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन के तहत एक प्रमुख पहल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नेतृत्व में इसे 70,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। हरियाणा में 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल फरीदाबाद के बल्लभगढ़, NIT बड़खल और तिगांव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील की। बल्लभगढ़ में रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी के प्रति सकारात्मक माहौल है और निकाय चुनाव में हमारे सभी प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। हरियाणा में बनने वाली ट्रिपल इंजन सरकार जहां प्रदेश स्तर पर घोषणा पत्र लेकर आएगी, वहीं स्थानीय लोगों की राय से स्थानीय घोषणा पत्र भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा अपना भरपूर योगदान देगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के सभी चेयरमैन प्रत्याशी वो बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। हरियाणा के लोगों में एक बड़ा उत्साह, जोश है, जिन्होंने ये मन बना लिया है कि 2 मार्च को बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से विकास कार्यों को करने के लिए कटिबद्ध है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका एक संकल्प है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है जब 2047 तक, और उस विकसित राष्ट्र के अंदर ये ट्रिपल इंजन की सरकार बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अपना अदा करेगी। पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राजकमल चौधरी ने बताया कि तरन तारण जिला, डेरा बाबा नानक और तलवाड़ा की नगर परिषदों के आम चुनावों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद 191 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि नामांकन वापसी के बाद चुनाव मैदान में शेष उम्मीदवारों की संख्या तरन तारण में 113, डेरा बाबा नानक में 37 और तलवाड़ा में 41 है। गौरतलब है कि मतदान 2 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद उसी दिन मतदान केंद्र पर ही मतगणना की जाएगी। पंजाब पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बटाला पुलिस ने अमेरिका स्थित गैंगस्टर गुरदेव जस्सल के समर्थन वाले एक बड़े फिरौती रैकेट का पर्दाफाश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव ने बताया कि इस महीने की 4 तारीख को कलानौर के एक व्यापारी को डराने और उससे पैसे वसूलने के इरादे से उसके पेट्रोल पंप पर फायरिंग की गई थी। उन्होंने बताया कि लगातार धमकी भरे कॉल और 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग से परेशान होकर कारोबारी ने 11 फरवरी को 50 लाख रुपए दे दिए थे। SSP ने बताया कि जांच के दौरान यह भी पता चला कि ASI को पैसे देने वाले व्यक्ति की भी पहचान कर ली गई है और आरोपी अंकुश सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खुलासा किया कि ASI को दी गई रकम वास्तव में अमेरिका स्थित गुरदेव जस्सल द्वारा वसूली गई फिरौती की रकम थी। उन्होंने बताया कि आगे की जांच में यह भी पता चला कि ASI के दोनों बेटे गुरदेव जस्सल के करीबी संपर्क में थे और मुनाफे में हिस्सेदारी के बदले गैंगस्टर को फिरौती की रकम ट्रांसफर करने में सहायता करते थे। पुलिस ने 83 लाख की वसूली मनी, गैर कानूनी हथियार और लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। ऑपरेटेड एक्सटॉर्शन रैकेट बस्ट किया गया ते 83 लाख का एक्सटॉर्शन मनी वो जिहड़ा हैगा बटाला पुलिस ने रिकवर किया है ते एक्सटॉर्शनस ते जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जिहड़ी वो अपनाई जा रही हैगी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।